नमस्कार दोस्तों, आज हम 36 प्रश्न से आगे के लेकर चलेंगे। इससे पीछे के प्रश्न हमने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। यह प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से हैं और अग्निवीर में आए हुए हैं। यदि आप कोई भी परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि कोई भी प्रश्न यदि किसी परीक्षा में आ जाता है तो वह अन्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी उद्देश्य से इन प्रश्नों को हम करा रहे हैं। देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 28 फरवरी 2024 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन हमारे जगदीप धनखड़, प्रणब मुखर्जी, वेंकैया नायडू या मीरा कुमार। तो 36 का सही ऑप्शन है ए, जगदीप धनखड़। इसमें ज़्यादातर प्रश्न करंट अफेयर्स के हैं। यदि आप पेपर देने जाएं तो जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन्हें गूगल सर्च करके एक बार देख करके जरूर जाएं। अगला प्रश्न नंबर 37, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन है? ऑप्शन हमारे मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नागरिकता या संघ। तो 37 का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 38, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड और भारत। तो 38 का सही ऑप्शन है डी, यानी कि भारत का। अगला प्रश्न नंबर 39, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शन है हमारे भजन लाल शर्मा, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल या सिद्धारमैया। तो 39 का सही ऑप्शन है डी, यानी कि सिद्धारमैया। प्रश्न नंबर 40, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 34, 33, 28 या 8। तो 40 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 34। प्रश्न नंबर 41, पंचायती राज का संबंध है? ऑप्शन हमारे न्याय, दंड, लोकसभा या ग्राम सभा। तो 41 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्राम सभा। प्रश्न नंबर 42, 2024 में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन हमारे 10, 11, 13, 10 ऑप्शन दो में दिया है। तो 42 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 11 मूल कर्तव्य हैं। प्रश्न नंबर 43, अनुच्छेद 17 का संबंध है शिक्षा, समान अवसर, अस्पृश्यता, शोषण। तो 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समान अवसर। इस प्रश्न का जो उत्तर किताब में समान अवसर दिया है, जबकि इसका सही आंसर हो जाए अस्पृश्यता। प्रश्न नंबर 44, जनजातीय आदिवासी महाअभियान किस मंत्रालय ने चलाया था? ऑप्शन है पेट्रोलियम मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या जनजातीय मंत्रालय। तो 44 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जनजातीय मंत्रालय। प्रश्न नंबर 45, मिजोरम 2023 चुनाव में किस पार्टी को ज़्यादा मत प्राप्त हुए? ऑप्शन है एनपीपी, मिजोरम पीपल्स मूवमेंट्स, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। तो 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मिजोरम पीपल्स मूवमेंट्स। प्रश्न नंबर 46, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन हैं? ऑप्शन हमारे राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, एस जयशंकर, अमित शाह। तो 46 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एस जयशंकर। प्रश्न नंबर 47, भोजन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन हमारे 16, 18, 24, 21। तो 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 48, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नई दिल्ली, जोहान्सबर्ग, मॉस्को या न्यूयॉर्क। तो 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 49, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गुलजारी लाल नंदा या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 50,
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन हमारे 9 से 22, 23 से 24, 14 से 18 या 25 से 28। तो 50 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 14 से 18। प्रश्न नंबर 51, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ऑप्शन है 65 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष या 58 वर्ष। तो 51 का सही ऑप्शन है ए, यानी कि 65 वर्ष। प्रश्न नंबर 52, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने की अधिकार किसको है? ऑप्शन हमारे प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को या संसद को। तो 52 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि संसद को। 53, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन हमारे संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान या धर्म। तो 53 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि संविधान। प्रश्न नंबर 54, भारत में उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन हमारे इंदिरा बनर्जी, एम फातिमा बीवी, आर भानुमति या सुजाता बी मनोहर। तो 54 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एम फातिमा बीवी। प्रश्न नंबर 55, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन में बीबी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो 55 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 56, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। 56 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 57, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन हमारे 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो 57 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? ऑप्शन हमारे बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तुम्हारा 58 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न नंबर 59, भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन हमारे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो 59 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 60, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन हमारे 22, 21A, 23 या 20। तो 60 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 21A। प्रश्न नंबर 61, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 61 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 62, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, आर के षणमुखम चेट्टी, अमृत कौर, बलदेव सिंह। तो 62 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आर के षणमुखम चेट्टी। 63, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन हमारे सरदार हुकुम सिंह, एम ए अयंगर, नीलम संजीव रेड्डी या गणेश वासुदेव मावलंकर। तो 63 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रश्न नंबर 64, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? ऑप्शन हमारे अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो 64 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत।
प्रश्न नंबर 65, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के गृह मंत्री। तो 65 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 66, भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष या 35 वर्ष। तो 66 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 67, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 23 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष या 25 वर्ष। तो 67 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 68, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो 68 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि राज्यपाल के द्वारा। प्रश्न नंबर 69, भारत की तीनों सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। तो 69 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 70, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, विधि के समक्ष समता। तो 70 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अस्पृश्यता का अंत। प्रश्न नंबर 71, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा। तो 71 का सही ऑप्शन हो जाएगा राज्यसभा। प्रश्न नंबर 72, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ऑप्शन है 2, 12, 15, 20। तो 72 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 12। प्रश्न नंबर 73, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है बलदेव सिंह, श्री जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सी राजगोपालाचारी। तो 73 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी बलदेव सिंह। प्रश्न नंबर 74, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन हमारे 50A, 53A, 51A या 52A। तो 74 का सही ऑप्शन हो जाएगा 74 का सी। 74 प्रश्न तक इस किताब में आए हुए हैं, बाकी प्रश्न और भी हैं, हम यहीं तक कराएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, एक लाइक करके जाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।